हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं हिंदी के टॉपिक कर रहे हैं। हम एक एक करके हिंदी के टॉपिक करेंगे, इंग्लिश के भी करेंगे, क्योंकि हमारे आरजीएस में और एपीओ में हिंदी इंग्लिश का भी सिलेबस दे रखा है। तो आज हम करते हैं समास। समास मतलब कंपाउंड। तो ये कह रहा है समास क्या है, तो ये कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति या योजक शब्द को हटाने के बाद जो शब्द बनाया जाता है उस तब उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। तो उसका क्या कहेंगे, समास कहेंगे, जब योजक शब्द हटा देंगे उसके बीच। जैसे राजा का महल, तो राजा के महल में योजक है का, तो इसे हटा देंगे तो अब क्या हो गया, राजमहल। तो इसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे इस पद को। तो ये क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनके बीच से अगर योजक पद हटा दिया जाए, योजक को हटा दिया जाए, तब जो पद बनेगा उसे हम कहेंगे संक्षिप्त पद को हम समास कहते हैं। आगे देखते हैं। ये अगर समस्त पद का मतलब क्या है, तो ये रहा समास के नियमों से समास के नियमों से मिले हुए शब्द समूह को हम क्या कह देंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे नीलकमल। आगे समास विग्रह क्या है, जब समस्त पदों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, हम समास विग्रह कहते हैं। अब इसमें समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहले आता है उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसे हम कहेंगे उत्तर पद। जैसे नीलकमल, नील क्या है, पूर्व पद है, उत्तर पद क्या है, कमल है। अब देखते हैं समास के भेद के, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला समास देखते हैं हम, अव्ययीभाव समास। तो ये कह रहा है अव्ययीभाव समास क्या है, तो इस समास का पहला पद क्या है, इस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद होता है संज्ञा। समास होने पर दोनों पद क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। तो ये कह रहा है अगर इस जो समास है उसमें पहला पद क्या है, पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है, तो ये अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अव्यय शब्द क्या है, तो अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, काल, पुरुष, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही इनमें कोई परिवर्तन होता है। ये ऐसे ही रहते हैं और जिस शब्द के साथ मिल जाते हैं उसी के अनुसार ये अर्थ देते हैं। तो ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे देखते हैं। तो जैसे इसमें बता रखा है क्या क्या है अव्यय शब्द, यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी, ये क्या है, अव्यय शब्द हैं। तो अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं अव्ययीभाव के समास के। जैसे यथा रूप, तो यथा क्या है, अव्यय है, रूप क्या है, संज्ञा है। तो ये हो गया रूप के अनुसार। ये आमरण, तो आ क्या है, अव्यय है, और मरण संज्ञा है। यथा योग्य क्या है, यथा अव्यय है और योग्य क्या है, संज्ञा है। आ क्या है, अव्यय है, और जन्म क्या है, संज्ञा है। तो ये हो गया जन्म से लेकर। प्रति क्षण क्या है, प्रति है, अव्यय है, और क्षण क्या है, एक संज्ञा है। तो ये बता रहा है अव्ययी समास में कि जिन शब्दों में अव्यय शब्द लगा होता है, पीछे उसकी पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, उन्हें हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब अव्ययीभाव समास के हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रतिक्षण, प्रतिशत, प्रतिशत क्या है, प्रति क्या है, अव्यय है, और सत क्या है, संज्ञा है। तो प्रत्येक सत पर। अब आगे क्या है, प्रत्येक, प्रति एक, तो ये क्या है, प्रति क्या है, एक, प्रति क्या है, एक अव्यय है, और एक क्या है, एक प्रति एक संज्ञा है। भरपेट, भरपेट, भर क्या है, अव्यय है, और पेट क्या है, संज्ञा है। तो भरपेट, भरपूर। प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने। अत्यंत, अति क्या है, अव्यय है, और अंत क्या है, संज्ञा है, अंत से अधिक। अब है दिनों दिन, कुछ ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में। निरंध, नि क्या है, ने अव्यय है, और अंध क्या है, संज्ञा है। सार्थक, सा क्या है, अव्यय है, और अर्थ क्या है, संज्ञा है। ऐसे सब प्रसंग, प्रसंग के साथ, सकुशल, कुशलता के साथ, यथार्थ, अर्थ के अनुसार। प्रतिध्वनि, ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। आखंड, आ क्या है, अव्यय है, कंठ क्या है, संज्ञा है, कंठ तक। सपरिवार, परिवार के साथ, परिवार संज्ञा है, और स क्या है, अव्यय है। तो ये हम देख रहे हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में कह रहा है पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव शब्द, अव्ययीभाव समास। आगे अब हम देखते हैं द्विगु समास।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा संज्ञा होता है। तो ये द्विगु समास में ये कह रहा है कि जो पहला, इसमें दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पूर्व पद है वो क्या होगा, संख्या बताएगा, संख्यावाची होगा, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। तो उस समास में जिस समास में पहला पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। तो जैसे पंचवटी, 5 वटों का वृक्ष, तो इसमें बता दिया 5 हैं और 5 क्या हैं, 5 बता दिया, तो ये क्या हो गया, संख्या हो गई। और बटी, बट वृक्ष मतलब पेड़, बट का, तो ये संज्ञा हो गया। जैसे नवरत्न, 9 रत्न, रत्न क्या है, संज्ञा है, और 9 संख्या हो गया। त्रिफला, 3 क्या है, संख्या है, और फला क्या है, फल क्या है, संज्ञा है, तो ये 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। आगे तिवारा, 3 है जिसके द्वार, तो इसमें 3 बता दिए, 3 क्या है, 3 संख्या है और द्वार, तो ये संज्ञा है। अठवारा, 8वें बार को लगने वाला बाजार, तो ये इसमें संज्ञा बता दिया और संख्या भी बता दी। एक तरफा, एक क्या है, संख्या है और आगे संज्ञा है। पसेरी, तो ये 5 शेर वाला बाट, तो ये इसमें संख्या बता दी और पीछे संज्ञा बता दी। तो ये से हम कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें संख्या बताते हैं। पहला पद संख्या बताता है, संख्यावाची विशेषण होता है पहला पद, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, संख्या बताकर उसकी विशेषण बताता है, विशेषता बताता है। तो संख्यावाची विशेषण होता है पूर्व पद, और दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। आगे देखते हैं। अब आगे हम द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई समुच्चय बोधक हटाकर समस्त पद बनाया जाता है। इसमें क्या है, समुच्चय बोधक पद हटा देते हैं, फिर एक पद बनता है जो समस्त पद बनता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें थोड़ा आगे हमने डेफिनेशन बड़ा समझाने के लिए लिखी है। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पदों की विषय में चर्चा की जाती है। दोनों पद प्रधान है, दोनों पद के बारे में चर्चा की जा रही है, और इस समास के दोनों शब्दों के बीच समुच्चय बोधक, और यह समुच्चय बोधक क्या होता है, और या आदि अथवा का लोप रहता है। यह समास द्वंद्व समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। तो ये द्वंद्व समास कौन सा होगा, तो ये कह रहा है इसमें दोनों पद तो समान होते हैं, दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों के बीच क्या है, समुच्चय बोधक होता है, पर वो क्या है, लोप होता है। जैसे कौन कौन से, जैसे या, आदि, और, या, अथवा, इनका लोप होता है। तो बीच में दोनों पद प्रधान होंगे, इनके बीच में एक समुच्चय बोधक होगा जो कि जिसका लोप होगा, वह समास क्या होगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे आगे देखते हैं। जैसे ओ, और क्या है, समुच्चय बोधक। अब और का देखते हैं। अन्न जल, तो क्या है, अन्न और जल, इसमें क्या है, दोनों पद तो प्रधान है और बीच में क्या है, बीच में इसमें समुच्चय बोधक है, पर अन्न जल में ये क्या है, लोप है, इसमें नहीं दिख रहा। जब हम अलग अलग करेंगे तब ये समुच्चय बोधक शब्द दिखेगा। अब जैसे देश विदेश, देश और विदेश। माता पिता, माता और पिता। दूध रोटी, दूध और रोटी। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। हरिहर, हरि और हर। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। 68, 8 और 60, तो ये क्या हो गया, 25, 5 और 20। छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ये क्या हो गए, ये हमारे समुच्चय बोधक और हो गया। अब हम आदि का देखते हैं। जल वायु, जल और जल, जल वायु आदि। कामकाज, कामकाज आदि। लूट मार, लूट मार आदि। अब ये हो गया। अब या अथवा के देखते हैं। यश अपयश, यश अथवा अपयश। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म। तो ये हो गए हमारे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में समुच्चय बोधक का लोप होता है, पर हम जब इन्हें अलग करेंगे तो उसमें समुच्चय बोधक लगेगा। तो ऐसे समासों को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो ये कह रहा अन्य पद प्रधानम स बहुब्रीहि, अथवा जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि में क्या है,
इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये कह रहा है बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें कोई भी पद है वो प्रधान नहीं है, पर क्या है, दो पद हैं पर इनमें दोनों पद में तो कोई प्रधान नहीं है, पर ये तीसरे चीज की बात कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या तीसरी कोई बात बता रहे हैं, तीसरा शब्द तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तीसरा शब्द बनना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। ये कह रहा कोई भी पद प्रधान नहीं है पर दोनों पद मिल जाते तो कोई विशेष बात, अलग कोई बात बताते हैं, तीसरे बात कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे विषधर, तो विष अलग हो गया, धर धरती हो गई, विष अलग हो गया, धर धरना हो गया, जैसे धरते धारण करना, ठीक है। तो ये क्या है, विष को धारण करने वाला मतलब सांप, तो ये विष अलग कर दिया, हमने विष अलग कर दिया एक पद, जब पूर्व पद विष अलग कर देंगे तो ये अलग हो गया। धर माने धारण करना, तो ये अलग हो गया उत्तर पद। अब जब हम इनको मिला देंगे तो क्या गया, विषधर, विष को धारण करने वाला, ये अब क्या हो गया, अब इसने अलग बात कह रहा है, तीसरी बात कह रहा है, तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे अष्टाध्यायी, कितने, 8 अध्याय वाला, 8 अष्ट माने 8, अध्यायी माने अध्याय, तो 8 अध्याय वाला, तो क्या हो गया, पंडिकृत व्याकरण क्या है, अष्टाध्यायी। अब है चक्रधर, तो चक्र अलग कर लो, धर, चक्र क्या है, चक्र अलग करिए, धर माने धारण करने वाला, अब दोनों मिल जाएंगे तो क्या जाए, चक्र धारण करने वाला मतलब श्री कृष्ण। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसके ऊपर, ऋतु क्या है, बसंत। अब कह रहा है दीर्घ बाहु, दीर्घ मतलब बड़ा, बाहु जिसकी बाहें बहुत, बाहें वाला, तो ये दीर्घ है बाहें जिसकी, वो कौन है, विष्णु। पतिव्रता, तो पति अलग हो गया, व्रत अलग हो गया, अब पतिव्रता, तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री क्या होगी, पतिव्रता। तिरंगा, 3 रंगों वाला राष्ट्र ध्वज, उसे क्या कहते हैं, तिरंगा। अब है अंशमाली, अंशु है माला जिसकी, वो कौन है, सूर्य है, तो अंश अलग कर दो, माली अलग कर दो, तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंशु है माला जिसकी, सूर्य। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो महात्मा, तो महान और आत्मा इन दोनों को जोड़ के बना महात्मा, तो महान है आत्मा जिसकी, वो कौन है, सूर्य। अब है वक्रकुंड, वक्रकुंड, तो वक्र कुंड जिसकी, गणेश, वक्रकुंड कौन है, वक्र है कुंड जिसकी, वो है गणेश। प्रफुल्ला कमल, तो खिले हैं, प्रफुल्ला माने क्या है, खिलना, और कमल माने फूल, कमल का फूल, तो ये क्या है, खिले हैं जो फूल, वह है तालाब, तो क्या हो गया, प्रफुल्ल कमल, प्रफुल्ला कमल। महावीर, महान है जो वीर, महान अलग हो गया, वीर अलग हो गया, अगर इन्हें अलग किया जाए तो महान है जो वीर, तो कौन हो गए, भगवान महावीर व हनुमान। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते पर मिलके कोई विशेष बात कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब देखो आगे है लोकनायक, लोक का नायक जयप्रकाश नारायण। अब है महाकाव्य, महान है जो काव्य, तो कौन है महान काव्य, रामायण। अब आ जाते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को देखते ही कह रहा है, इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। देखा जाए तो यह समास तत्पुरुष समास का ही एक अंग है। इस समास के 2 रूप है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, पहला पद है वो विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। तो उसे पहला पद जिसमें विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, उस पद में को हम उस समास को क्या कहेंगे, हम कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो विशेषतावाचक कर्मधारय और क्या है, विशेषणवाचक कर्मधारय, 2 तरह के। अपमानवाचक कर्मधारय, ठीक है। तो अब है जैसे इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, तो इसमें क्या है, पहला पद क्या करेगा, द्वितीय पद की विशेषता बताएगा। जैसे अंधकूप, तो कूप कैसा है, अंधा, तो इसमें पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, विशेषता बताता है दूसरे पद की। तो कैसा कुआ है, अंधा है। कृष्ण, ये क्या है, कृष्ण सर्प, तो ये क्या है, कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प,
नील गाय, तो कैसी है गाय? नीली है। तो पहला पद क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, कैसी है गाय? नीली है। अब है श्वेतांबर, अब अंबर है वो कैसा है? श्वेत है। अधपका, तो पका कैसा है? आधा पका है। यह महाजन, कैसे हैं जन? महान है। महादेव, महादेव तो कैसे हैं देव? जो महान है। लाल टोपी, तो कैसी है टोपी? लाल है। तो ये बता रहा है कि जो पहला पद होगा वो क्या बताएगा? विशेषता बताएगा दूसरे पद की। जैसे लाल टोपी, तो टोपी कैसी है? लाल है। सधर्म, तो सत है जो धर्म, उसे कहेंगे सधर्म। तो इसमें बता दिया पहला। अब बा वाला बता रहे हैं, पहला देख लिया हमने, ठीक है। इसमें हमने देखा विशेषतावाचक कर्मधारक। अब इसमें देखते हैं अपमानवाचक कर्मधारक। इसमें एक पद अपमान तथा द्वितीय पद अपमेय होता है, उसे क्या कहते हैं हम? वो भी क्या कहलाएगा? हमारा कर्मधारक। जैसे मुख अरविंद, तो अरविंद कैसा है? अरविंद रूपी मुख है, ठीक है। मृग नयनी, तो कैसे हैं नयन? मृग जैसे, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें एक पद अपमान है और तथा द्वितीय पद क्या है? उपमेय है। तो इसमें क्या है? वो अपमान उपमेय की विशेषता बता रहा है। तो इसमें मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। यह है चंद्रमुखी, तो कैसा मुख है? चंद्रमा जैसा। यह है नरमुखी, तो कैसा है? सिंह रूपी नर है। चरण कमल, कैसे है? चरण कमल, कमल जैसे, तो यह है चरण कमल। अब आ जाते हैं हम तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास क्या है? जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। जो पहला पद होगा वो संज्ञा भी है और विशेषता बताता है, विशेषण है। तो वह द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो और प्रधान पद के साथ विभक्ति का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो ये कह रहा है जिसमें पहला पद क्या है? संज्ञा है, पर वो क्या कर रहा है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है। और द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद प्रधान है, प्रधान हो और प्रधान पद के साथ विभक्ति का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस समास के समय ज्ञान हेतु कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। कारक चिन्हों का सामान्य परिचय निम्नलिखित है। तो ये कह रहा है इस तत्पुरुष समास में क्या? इसमें पहला पद क्या होगा? संज्ञा होगा, पर उसको विशेषता बताएगा। और द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। पर इसमें क्या है? योजक शब्द भी जोड़े जाएंगे। तो इसमें क्या है? प्रधान पद की विभक्ति का लोप होगा, विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप होगा। तो वो क्या है? वो तत्पुरुष समास है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से मतलब से या उसके माध्यम से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक भावों में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण मैं पर। तो अधिकार कैसे होगा? अधिकार किसी पर अधिकार जमाएंगे तो मेरा, मैं या पर से जमाएंगे। ऐसे पहले हम देखते हैं कर्मधार है। कर्मधार है तत्पुरुष समास, तो यस प्राप्त। तो कर्मधारय में क्या हो जाता है? को। तो क्या इस ऊपर बता रहा है? कर्ता ने कर्म को, तो हम पहले कर्म देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? कर्म का कौन सा? अब कर्म में कौन सा विभक्त है? तो इसमें को देखेंगे, ठीक है। कर्म में होता है को। तो ऐसे यश प्राप्त, तो किसको प्राप्त है? यश को प्राप्त। पद प्राप्त, तो किसको प्राप्त है? पद को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को जाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, तो किसको प्राप्त है? स्वर्ग को प्राप्त। देशगत मतलब देश को जाने वाला, देश को गत करने वाला, तो देश को गत। अब है अपादान, तो इसमें बताया था कर्म का तो हो गया को। अब अपादान का क्या हो जाएगा? अपादान से हो जाएगा पृथक होना, किसी को दान करना। इससे ध्यान रख सकते हैं, अपादान मतलब दान करना, याद करने के लिए। अपादान तत्पुरुष, तो कैसा है? देश से निकाला मतलब अलग कर दिया। अपादान में क्या है? मतलब दे दिया। अपादान देश निकाला, देश से निकाला। काम चोर, तो किसकी चोरी करा? काम से चोरी, काम से चोर। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। भयभीत, भय से भरा हुआ, तो हो गया भयभीत। तो अपादान में क्या है? से। अपादान का क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह से। अब आ जाते हैं हम आगे।
करण। अब करण का क्या है, तो हम करण का देखेंगे से और के द्वारा, मतलब करण में आएगा के द्वारा, किसी के द्वारा काम किया गया, तो इसमें आ जाएगा तुलसीकृत, तो किसके द्वारा, तुलसी के द्वारा। हस्तलिखित, किसके द्वारा, हाथ से लिखना। अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य। रेखांकित, रेखा से अंकित। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दिया हुआ, दत्त। तो ये हो गया हमारा करण। अब आ जाते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के लिए क्या है, के लिए, किसी के लिए कोई काम करते तो उसे आते हैं हम संप्रदान में आएगा, उसे हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। वह देशभक्ति, तो किसके लिए भक्ति है, देश के लिए भक्ति। वैसे ही है गुरु दक्षिणा, तो किसको दिए, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये हो गया संप्रदान। इस संप्रदान को हम विभक्त है के लिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का मतलब है काकी के, तो जैसे राजा, राज प्रसाद, तो किसका है, राजा का प्रसाद, राजा का प्रसाद। ये गंगा जल, तो किसका जल है, गंगा का जल, इसमें संबंध जुड़ा हुआ है। जीवन साथी, किसका साथी है, जीवन का साथी। देव मूर्ति, तो किसकी है, देवता की मूर्ति, इससे संबंध जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष। अब आ जाते हैं अधिकरण। तो अधिकरण है, अधिकरण में क्या आ जाएगा, अधिकार, मतलब किसी पे मेरा सामान रखा या वो है, तो अधिकरण में आएगा मैं या पर। तो यह है रणवीर, तो कैसा है, रण में वीर, वीरता पे उसके क्या अधिकार है। आत्मविश्वास, क्या क्या है उसका, आत्मा पर उसे क्या है, विश्वास है। आप बीती, कैसी बीती है, उसके ऊपर बीती हुई है, तो आप बीती। तो ये हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अब देखते हैं लास्ट। अब है एक मिनट, हाँ नव तत्पुरुष आता है, ये नया है, इसमें एक नया ऐड कर दिया जाएगा जो निगेटिव पॉइंट बताता है, जैसे अजन्मा, ना जन्म लेने वाला, तो ये क्या हो गया, ये है नव तत्पुरुष समास है, ये नया जोड़ा गया है। जैसे अगर अमर, तो ना मरने वाला, तो मतलब जो निगेटिव पॉइंट बताता है कि शब्द का, जैसे अजन्मा, तो कैसे हो गया, ना जन्म लेने वाला। अमरण, कैसे हो गया, ना मरने वाला, तो ये हमारा हो गया नव तत्पुरुष। तो हमने ये तत्पुरुष समास कर लिया। आज हमने समास का टॉपिक किया है, ऐसे ही हम समास के कई और उदाहरण देखेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।